अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ क्योंकि व्लॉग बनाना आसान काम नहीं है और जो व्लॉग बनाते हैं हिम्मत है उनकी और सैल्यूट है उनको कि वो डेली जो है यूट्यूब पर अपना काम अपलोड करते हैं और इस मद में काम करते हैं। तो बहरहाल जो बर्फ़ानी मौसम है हमारे जर्मनी का वो शुरू हो चुका है और बर्फ़ें जो हैं वो पड़ना शुरू हो चुकी हैं और बर्फ़ पड़ती हुई तो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन जब पड़कर वो ख़त्म हो जाती है मतलब जो नीचे रह जाती है बर्फ़ वो एक तरह का एक किस्म का गंद लग रहा होता है और फिर अगर बर्फ़ नीचे पड़ी भी हो तो उसकी वजह से जो जमी हुई बर्फ़ है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, जो कि एशियंस जो हैं उनके लिए इतनी शायद अच्छी नहीं है, इससे बच के रहना पड़ता है। तो बहरहाल ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पिछले संडे की है जब मैं गई थी यहाँ पे एक हमारी जर्मनी का एक सिटी है ग्रीसहाइम। तो वहाँ पे एक फ्लो मार्केट लगती है जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पर लगती है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको वहाँ की थोड़ी-सी सैर करवाती हूँ और मैं जो वीडियो है वो भी काफ़ी एहतियात से बना रही थी क्योंकि पब्लिक में ब्लॉग बनाना और फिर ये कि किसी को बुरा ना लगे या फिर कोई नहीं भी अपने आप को शो करना चाहता, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादातर जो है फेस लोगों के ना दिखाऊं और जो सिर्फ़ जगह से रिलेटेड है वो मैं आपको थोड़ी-सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। मैं इस फ्लो मार्ट में लास्ट टाइम आई थी गर्मियों में तकरीबन अगस्त या सितंबर में, अगस्त में मेरे ख़्याल से, और उसके बाद मैं आज यहाँ पे आई हूँ और मैं आज वैसे तो तकरीबन 10 साढ़े 10 तक यहाँ पे पहुँची हूँ और फिर भी यहाँ पे काफ़ी रश है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि यहाँ पे अगर फ्लो मार्ट में अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आपको तकरीबन 8 बजे या साढ़े 8 बजे घर से निकलना पड़ेगा और यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, तब भी आपको थोड़े से कम रश में अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। और यहाँ से गुज़रते हुए बाहर इन्होंने जो अगली जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, टर्मिनें होती हैं इस फ्लो मार्ट की वो भी लगाई होती हैं और काफ़ी ज़्यादा बैनर्स इन्फॉर्मेशन के लिए भी लगे होते हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पर आई थी कुछ जो है स्टफ़ लेने के लिए, जैसे कि मीटर के हिसाब से जो कपड़ा यहाँ से मिल जाता है काफ़ी सस्ता मिलता है और जिसको भी घर की ज़रूरत के लिए जो भी पर्दे वगैरह चाहिए हों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक साइड पे एक पूरी जो है पर्दों की इन्होंने एक मार्की लगाई हुई थी और उसके साथ ही लोग बहुत शौक़ से यहाँ पर आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं। हालाँकि शॉपिंग करनी हो तो बच्चों को बिल्कुल भी साथ नहीं लेकर आना चाहिए क्योंकि या तो आप बच्चों को सँभाल लें या फिर आप शॉपिंग कर लें। और एक साइड पे यहाँ पे जो कोट वगैरह थे सर्दियों के लिए वो पड़े हुए थे और काफ़ी अच्छे और काफ़ी ठीक प्राइस में यहाँ से जो है कोट भी मिल जाते हैं अगर आपको पसंद आते हों, स्टफ़ पसंद आए तो। ज़्यादातर स्टफ़ इसका अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा-सा मोटा स्टफ़ चाहिए हो तो उसके लिए भी मैंने बाद में एक शॉप देखी थी जो कि फ़र वाले जो कोट होते हैं सही वाले, उस तरह के थे और यहाँ पे देखें इस तरह से प्राइस वगैरह भी ऊपर लिखी होती है और 1 या 2 बंदे इस पूरी शॉप को डील कर रहे होते हैं और अक्सर काफ़ी ज़्यादा रश जो है ऐसी जगहों पर होता है। अच्छा, हमारे साथ आई थी यहाँ पे एक आंटी और हमें देख कर काफ़ी हँसी आ रही थी कि उन्होंने काफ़ी अच्छी मैचिंग अपने ग्लव्स की हुई थी और उनके कहने के मुताबिक कि उन्हें जल्दी में जो है वो दस्ताने नहीं मिले तो इस तरह से उन्होंने मैचिंग कर ली। तो बहरहाल काफ़ी एक मज़े का यहाँ पे माहौल था और काफ़ी अच्छे से लोगों ने शॉपिंग की, जैसे कि ये भी आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की जो शॉप्स हैं वो भी यहाँ पे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी होती है यहाँ पे, जैसे कि तुर्किश ज्वेलरी होगी या फिर ज़्यादातर मैंने तुर्किश या फिर मोरक्कानिश जो है वो ज्वेलरी यहाँ पर देखी है। बीड्स ये स्टोन्स की बनी हुई या पर्ल की बनी हुई, तो लोग अपने इंटरेस्ट के मुताबिक या अपनी चॉइस के मुताबिक फिर यहाँ से अपने लिए ज्वेलरी ख़रीदते हैं। तो अगर आप में से भी किसी ने अभी तक इस फ्लो मार्केट को विज़िट नहीं किया, जर्मनी में रहते हैं, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे तकरीबन हर तरह का जो खुला कपड़ा है, मोटा, बारीक,
कॉटन, सिल्क, वेलवेट, आपको हर तरह का जो कपड़ा है यहाँ से देखने को मिलेगा, ख़रीदने को मिलेगा। और यहाँ पे एक शॉप पे हीटर भी पड़ा हुआ था और बहुत ठंड थी उस दिन, इतनी ठंड थी कि आपके जो घुटने हैं ना वो जम जाए। मेरे तो लिटरली जो घुटने थे वो ठंडे हो गए थे कि इतनी ज़्यादा ठंड थी। और इनकी हिम्मत है कि ये यहाँ पे इस तरीके से शॉप लगाते हैं और डील करते हैं अपने कस्टमर्स को। इसके अलावा यहाँ पे बर्तन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छे बर्तन होते हैं। और इस तरह जो टी कैन है या टी पॉट्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से पड़े होते हैं। काफ़ी अच्छी-अच्छी वैरायटी होती है यहाँ पे, मज़ा आता है देखकर यहाँ के जो बर्तन। और फिर मैंने यहाँ से एक टी पॉट लिया भी था। इसके अलावा यहाँ पे जूते होते हैं, जूते लेने का मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि यहाँ पे अच्छे मिलते होंगे कि नहीं। तो लेकिन ज़्यादातर जो मेरा फ़ोकस था वो ये था कि मुझे कोई गर्म कपड़े सर्दियों के हवाले से यहाँ से मिल जाएँ। तो फिर मैंने यहाँ से जो 2 तकरीबन जो ड्रेसेस हैं, एक अपने लिए और एक आफ़िया के लिए लिया था। उसके अलावा आगे एक हम स्टॉल पर आए थे जहाँ पे शिफॉन के जो खुले कपड़े होते हैं वो पड़े हुए थे, जो कि अगर आप साड़ी बनाना चाहते हो तो साड़ी के लिए काफ़ी अच्छे से ये कपड़ा जो है काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसका जो स्टफ़ है वो काफ़ी अच्छा होता है। और ये बहुत सस्ता कपड़ा है, सिर्फ़ 1 यूरो मीटर। लेकिन आपको अगर ये कपड़ा लेना हो तो 2 मीटर से ज़्यादा आपको मिलता है, अगर आपने 1 मीटर लेना हो तो फिर वो नहीं देते। और अच्छा, इस बाज़ार में ज़्यादातर जो दुकानें थीं वो तुर्की या फिर मोरक्को से रिलेटेड थीं, या फिर मैंने कुछ यहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं उनको भी लगाते हुए देखा था। इंडियंस अभी तक मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई इंडियन भी होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। इसके अलावा यहाँ पे जो बाज़ार की जो रौनकें हैं वो आप इसी तरह से लगा लें कि जिस तरह ये पाकिस्तान या इंडिया में कोई एक संडे बाज़ार लगता है, बिल्कुल वैसे ही ये बाज़ार है। और खाने-पीने की चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, लोग आते हैं शौक़ से, शॉपिंग करते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं और मज़े करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आना हो किसी ने तो वो सुबह-सुबह ही आए, अगर उसको ज़्यादा रश में नहीं चलना और आराम से चीज़ें लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे लाइट्स वगैरह जो थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि यहाँ से जो लाइट्स हैं वो देर तक चलेंगी। हाँ, अगर डेकोरेशन पर्पज़ के लिए कोई लेना चाहता हो तो फिर यहाँ से ज़रूर लेता है। और इस शॉप पे भी वैसे काफ़ी रश था और लोग काफ़ी शौक़ से लाइट्स वगैरह जो हैं वो ले रहे थे। तो दोस्तों, अपने व्लॉग को मैं ज़रा मुख्तसर ही आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये वैसे वीडियो बनाने में काफ़ी लंबी बनी थी और काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें थी जो कि मुझे शॉर्टकट करना पड़ी और काफ़ी जो सीन थे वो कट करने पड़े थे। तो ओवरऑल ये कि ये जो मार्केट है हर महीने की जो पहले इतवार होती है तब लगती है, और उसके बाद अगले इतवार को फिर ये किसी और शहर में लगती है और इसी तरह उससे अगले इतवार को किसी और शहर में। तो बहरहाल ग्रीस हाइम में ये जो मार्केट है संडे जो पहला जो संडे होता है हर मंथ का उसमें लगती है। और अगर कभी नहीं भी लगनी हो तो उन्होंने पहले ही अपनी अपॉइंटमेंट्स जो डेट्स होती हैं वो दी होती हैं, तो उस पे आप फिर इसको विज़िट कर सकते हैं। और जाते-जाते रास्ते में मुझे ड्राई फ्रूट्स की ये वाली शॉप नज़र आई थी छोटी-सी, और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ सस्ते होंगे जो नट्स वगैरह हैं, और मैंने यहाँ से चलगोज़े लेने चाहे थे जो कि 500 ग्राम्स जो थे चलगोज़े वो सिर्फ़ 18 यूरो के थे। मुझे बहरहाल थोड़े से महंगे लगे थे और मुझे पता भी नहीं था कि ये फ़्रेश हैं कि नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैंने अवॉइड किया था यहाँ से लेना। तो इस तरह की भी चीज़ें यहाँ से आराम से मिल जाती हैं। और यहाँ पे हमने विज़िट की थी एक अफ़गानी शॉप जो जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे, बहुत नीट कढ़ाई की हुई थी इस पे, या डोरी का जो भी काम था। लेकिन इनके जो ड्रेसेस होते हैं शादी-ब्याह के लिए, वो बहुत भारी ड्रेसेस होते हैं और बिल्कुल
ऐसे भार है कि आप उठा नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पे एक उतार के थोड़ा पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत भारी ड्रेस था। पता नहीं कैसे इतने भारी ड्रेस जो हैं वो पहन लेती हैं दूल्हे अफ़गानी। लेकिन जो इनके कलर कॉम्बिनेशन वगैरह थे वो काफ़ी अच्छे थे और बहुत अच्छे और खूबसूरत ड्रेसेस बनाए हुए थे। और यहाँ पे आगे चलते-चलते मुझे एक और स्टॉल नज़र आया था जो कि खुला कपड़ा जहाँ पे था शिफॉन से रिलेटेड या फिर नेट से रिलेटेड मतलब हर तरह का तकरीबन यहाँ पे कपड़ा मौजूद था और इसकी जो प्राइस थी वो सिर्फ़ 1 यूरो मीटर के हिसाब से थी और 1 यूरो मीटर के हिसाब से ये जो कपड़ा है वो सेल कर रहे थे। और जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे जो होते हैं। और इस तरीके से जो भी कोई बनारसी या फिर प्लची टाइप के जो कपड़े हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। यानी कि अगर किसी ने दुपट्टा बनाना हो या फ्रॉक वगैरह बनाना हो तो काफ़ी अच्छे से इन सूटों से बन सकते हैं। तो हमारा जो शॉपिंग है वो यहाँ पे इख्तिताम होती है और आप देख सकते हैं कि जब लोग वापस जाते हैं तो थैले उनके छोटे पड़ जाते हैं और इस तरीके से हाथों में पकड़ के फिर जो चीज़ है वो लेकर जा रहे होते हैं। और जैसे कि आप आगे भी देख रहे हैं और दूसरी साइड पे आप जो लोग देख रहे हैं वो अभी जो ये फ्लो मार्केट है वो विज़िट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना रश होता है इस मार्केट में। लोग काफ़ी शौक़ से कपड़े ख़रीदने आते हैं और चीज़ें लेने आते हैं, चीज़ें खाने आते हैं। तो हमारी तो हो गई है शॉपिंग कंप्लीट, हम जा रहे हैं वापस और इस वक़्त इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि बस दिल कर रहा है कि गाड़ी में बैठें, हीटर ऑन करें तो पहले ज़रा गर्म हो जाए और फिर कुछ आगे का सोचें। अच्छा, आते हुए हमें पार्किंग भी काफ़ी मुश्किल से मिली थी और जाते वक़्त आप देख सकते हैं कि हम जो गाड़ी की डिक्की है वो फुल हो गई हुई है, जो भी शॉपिंग की है उससे। और अब बस जो चीज़ें हैं वो हम ठूँस रहे हैं पीछे डिक्की के अंदर कि पूरी आ जाएँ और इसके बाद जो हमारा यहाँ का सफ़र है वो इख्तिताम को पहुँचता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो छोटा-सा व्लॉग है मेरा ये मज़े का लगा होगा और आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो हैं वो यहाँ से लेकर जाएँ। और वापसी पे जब हम जा रहे थे तो हमारे गाड़ी के आगे एक बाबा जी बहुत ही स्लो स्पीड से जा रहे थे। चला बाबा जी से जा नहीं रहा था लेकिन इन्होंने पूरी फ्लो मार्क ज़रूर फिरनी है। तो इस तरह के भी लोग ज़िंदा दिल लोग होते हैं जो कि शॉपिंग करने के लिए आते हैं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यहाँ से लेके जाते हैं। तो मैंने इनकी भी थोड़ी-सी जो वीडियो है वो बना ली थी और बाबा जी बड़े गौर से हमें देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरा जो आज का व्लॉग है वो इतना ही था और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली जो जगह है ये पसंद आई होगी। मैं पूरा तो नहीं कवर कर सकी क्योंकि बहुत ठंड थी उस दिन और फिरना जो था वो ठंड में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो और क्योंकि हमारे पास सामान भी था तो इसलिए फिर हमने जल्दी से जो है वो गाड़ी में चीज़ें रखी और उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हुए। यहाँ पे हमारी आंटी जी फिर हम अपने दस्ताने दिखा रही हैं क्योंकि हमने आंटी को कहा था कि हमने आपकी वीडियो बना ली है तो उन्होंने फिर अपने दस्ताने दिखाए हैं कि बना लें। और घर पहुँचकर जी मैं देख रही हूँ अपनी चीज़ें और मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊँ कि मैं क्या वहाँ से लिया था। और मैंने लिया था एक ये गर्म कपड़ा जो कि अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और बच्चों के पजामे बनाने के लिए या फिर आप अपनी शर्ट भी कोई इससे बना सकते हैं। मैंने वैसे अपनी शर्ट और इसमें से एक जो ज़ावर का पजामा है वो निकल आया था, तो ये दोनों बनाए थे इसमें से। और एक ये वाला जो कपड़ा है ये मैंने लिया था ट्राउज़र के लिए, जो कि मोटा कपड़ा है और अगर आप अच्छे से इसको सिएँ तो काफ़ी अच्छी एक इसकी पैंट टाइप की जो लुक होती है वो आती है। तो इसको भी मैं सियूँगी। इसके अलावा मुझे रास्ते में अच्छी लगी थी एक टी पॉट, स्टील की ये टी पॉट है और तकरीबन तकरीबन इसमें आधा लीटर जो पानी है वो उसकी टी या कहवा बन जाता है। और इसकी ये मुझे अच्छी बात लगी थी कि ये अगर चूल्हे पे भी इसको रखें तो इसके नीचे क्योंकि एक डबल प्लेट है तो ये काफ़ी अच्छे से जो चाय है इसमें बन सकती है या कहवा वगैरह बन सकता है।
इसके अलावा मैंने लिया था एक ये स्कार्फ़ और इसके साथ ही मैंने एक जो सर पे पहनने वाली कैप होती है, इसका मेन मकसद ये होता है कि जो सर पे स्कार्फ़ है काफ़ी अच्छे से टिक जाता है और बाल वगैरह बाहर नहीं निकलते। और इसके अलावा मैंने यहाँ से एक लिया था वेलवेट का कपड़ा, ये माइक्रो वेलवेट 2000 वेलवेट है यहाँ से जो मुझे मिली है। इसके अलावा और भी वेलवेट थी वहाँ पे लेकिन मुझे ये कलर चाहिए था तो इसलिए फिर मैंने लिया था। और मैंने इसके अलावा यहाँ से लिया था शिफॉन का कपड़ा जिसका मैंने सोचा था कि मैं कोशिश करूँगी इसकी साड़ी बनाने की। तो इसलिए मैंने फिर 2 साड़ियों के लिए यहाँ से कपड़े लिए थे और ये वाला जो कपड़ा है ये काफ़ी सॉफ्ट है और सेल्फ प्रिंट कपड़ा है और इसकी विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है क्यों और अगर मैंने साड़ी बनानी हो तो इसमें से मुझे आधी जो विड्थ है तकरीबन वो निकालनी पड़ेगी। और इसके साथ ही मुझे मिला था इसके साथ ब्लाउज़ बनाने का कपड़ा। तो ये एक साइड से इसका जो बॉर्डर है वो तो काफ़ी थोड़ा ओल्ड स्टाइल है, मैं वो यूज़ नहीं करूँगी लेकिन अगर इसका ब्लाउज़ बनाना हो तो इसकी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी थी। और इसके अलावा ये वाला जो कपड़ा है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और बहुत ही सॉफ्ट ये शिफॉन है और मैंने वैसे ये सोचा था कि मैं साड़ी के लिए लूँगी लेकिन ये कपड़ा थोड़ा था तो फिर इसमें से कमीज़ और जो दुपट्टा है वो काफ़ी आराम से निकल आएगा। इसके अलावा ये वाला एक जो ग्रे कलर है बहुत ही लाइट ग्रे कलर जो होता है सिल्वर ग्रे कलर सा वो मैंने कपड़ा लिया था। तो अब मैं जो है साड़ी पहनने का शौक़ भी यहाँ से पूरा करूँगी और इसीलिए मैंने ये सस्ता जो कपड़ा है ख़रीदा है कि पहले मैं अपना ज़रा शौक़ पूरा कर लूँ। तो ये थी जी मेरी शॉपिंग यहाँ से और इसके अलावा अगली दफ़ा अगर मैं गई तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं नेक्स्ट वहाँ से क्या लूँगी क्योंकि इस दफ़ा तो ठंड की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं लिया गया और रश भी काफ़ी था तो अगली दफ़ा वहाँ से मैं ज़रूर लूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।